सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार जीता किसने? जम्मू कश्मीर ने। तो सामाजिक और आर्थिक विकास परियोजनाओं में पंचायती राज संस्थाओं के उत्कृष्ट योगदान के लिए 3 अलग अलग श्रेणियों में इसे पुरस्कार मिले थे। एक तो ये हो गया, बाकी 2 कौन से हैं? तो एक था ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार और एक भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय का बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार जीता था। फिर संपर्क दीदी नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया किसने? उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है और अब से इसकी समर कैपिटल हो जाएगी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। फिर एक कोरोना वायरस के हॉट स्पॉट क्षेत्रों के लिए आप्त मित्र नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया? कर्नाटक ने। कर्नाटक जिसकी कैपिटल बेंगलुरु है और इसके मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। गवर्नर कौन है? वाजू भाईवाला है। फिर भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब को लॉन्च किया किसने? जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी ने। इनका निर्वाचन क्षेत्र है लखनऊ। इसको बनाया किसने था? DRDO ने। फिर एक केंद्रीय मंत्री जो रमेश पोखरियाल निशंक है हमारे, उन्होंने अभी वर्ल्ड बुक डे विश्व पुस्तक दिवस पर सोशल मीडिया पर कौन सा अभियान शुरू किया था? तो आंसर होगा माई बुक माई फ्रेंड। तो उन्होंने पुस्तकों के महत्व के बारे में बताते हुए सभी स्टूडेंट्स को बोला कि भैया अपने जो आप एकेडमिक बुक्स पढ़ते हो उसके अलावा अपनी पसंद की किताबों को भी पढ़ो। फिर CSIR और IGIB ने कम लागत वाली कोविड-19 टेस्ट किट तैयार की है। क्या नाम है उसका? फेलुदा उसका नाम है। और CSIR मतलब होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और IGIB मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। फिर बंटर ब्लिट्ज कप किसने जीता था? तो ये एलिर्जा फिरोजा ने जीता था जो कि ईरान के चेस प्लेयर है। एक्चुअली ये जो बंटर ब्लिट्ज कप है ये ऑनलाइन खेला गया था और इसमें इन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया था। और मैग्नस कार्लसन ये किस देश के हैं? तो ये नॉर्वे के हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने शीर्ष विज्ञान बोर्ड के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो भारतीय मूल के हैं ये, सुदर्शन बाबू इनका नाम है। फिर किसने लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज को शुरू किया? तो आंसर होगा यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। तो इस सीरीज में भारत के जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनके साथ में ऑनलाइन संवाद किया गया। फिर BRO मतलब होता है बॉर्डर्स रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बॉर्डर एरिया पे जो तंग पहाड़ी एरिया होते हैं वहां पे रोड बनाने का काम करता है ये। इसके डायरेक्टर जनरल का नाम है हर्षपाल सिंह। तो अभी BRO ने कासोवाल एनक्लेव पंजाब को जोड़ने के लिए किस नदी पर एक पुल का निर्माण किया? तो आंसर होगा रावी नदी पे। इसके अलावा अभी कुछ समय पहले इसने अरुणाचल प्रदेश में दापोर रिजो पुल बनाया था सुबनसिरी नदी पे, वो भी आपको याद होगा। बढ़ते आगे। फिर प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन सा बना? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। और पहला राज्य बोलेंगे तो आंसर होगा केरल। फिर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस MSME मंत्रालय का नया सचिव बनाया गया किसे? AK शर्मा को। और आर्थिक मामलों के सचिव बने थे तरुण बजाज। फिर नाबालिगों को दी जाने वाली मौत की सजा समाप्त कर दी किस देश ने? सऊदी अरब ने। और इसके अलावा 10 साल से ज्यादा उन्हें जेल की सजा भी नहीं दी जा सकती। और उससे पहले कोड़े मारने की सजा को भी खत्म कर दिया था सऊदी अरब ने, जिसकी कैपिटल रियाद है और करेंसी है सऊदी रियाल। फिर कोविड-19 अनुसंधान के लिए विलोकना नाम से एक सर्च इंजन डेवलप किया था किसने? IIIT-MK। इसका मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट केरल। विलोकना मतलब होता है खोजना। फिर दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धनवंतरी योजना शुरू की किसने? असम सरकार ने। मतलब दवाइयों को रोगियों के घर तक पहुंचाया जाएगा, रोगी को बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। फिर सना मीर जो कि पाकिस्तान की प्लेयर थी, अभी उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो आंसर तो इसका पाकिस्तान हो ही गया। कैपिटल इसकी इस्लामाबाद है, पाकिस्तानी रुपया करेंसी है और आरिफ अलवी प्रेसिडेंट है। इमरान खान आप जानते ही हो प्रधानमंत्री हैं। सार्क देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की किसने? पाकिस्तान ने। सार्क मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसका हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में। 8 मेंबर कंट्रीज हैं इसके, ये भी याद रखना। फिर इम्पैक्ट रैंकिंग 2020 के दूसरे संस्करण में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पे रहा? तो आंसर होगा IIT खड़गपुर। और वर्ल्ड वाइड बात करेंगे तो IIT खड़गपुर 57 नंबर पे रहा था और ये रैंकिंग जारी की थी टाइम्स हायर एजुकेशन ने। अच्छा, वर्ल्ड वाइड IIT खड़गपुर 57 पे रहा और इंडिया में टॉप पे रहा, तो वर्ल्ड वाइड टॉप पे कौन सा यूनिवर्सिटी रहा? न्यूजीलैंड का ऑकलैंड यूनिवर्सिटी।
फिर है रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट नाम का एक रोबोट तैनात किया किसने? केरल ने। मतलब रोगियों को अस्पतालों में कोई दवाइयाँ खाना वगैरह देने जाना है तो स्वास्थ्य कर्मी नहीं जाएगा, कोई इंसान नहीं जाएगा, ये रोबोट जाएगा ताकि संक्रमण का खतरा न रहे। और इसी तरह से आपको याद होगा IIT रोपड़ ने भी एक वार्ड बोट नाम से एक रोबोट बनाया था सेम पर्पस के लिए। फिर है छात्रों के लिए संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया किसने? हरियाणा सरकार ने। तो अभी घर पे जो बच्चे बैठे हुए हैं, स्कूल कॉलेज बंद है सब, तो उनको कार्टून और फिल्मों के जरिए उनकी पढ़ाई को आसान और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये किया गया। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान की घोषणा की है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ ने। फिर है टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने अभी किस बैंक के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। फिर है नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश में अंतरिक्ष केंद्र यानी कि स्पेस सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा जर्मनी में। नाटो का हेडक्वार्टर याद रखना ब्रुसेल बेल्जियम में है। फिर कोविड-19 से लड़ने के लिए अभी किस राज्य ने कोविड-19 नो टॉलरेंस फोर्टनाइट का आयोजन किया अभी 26 तारीख को ही? तो आंसर होगा मिजोरम ने। फिर है खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC ने भारत में पहली बार किस उत्पाद किस प्रोडक्ट को लॉन्च किया? तो आंसर होगा खादी कपड़े से बने जूते। और खादी और ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन कौन है? विनय कुमार सक्सेना है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा गुजरात में, और इसकी लंबाई है 2.3 किलोमीटर। फिर है अभी शोधकर्ताओं ने, कहाँ के शोधकर्ता? नीदरलैंड कैंसर इंस्टीट्यूट के जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने मानव शरीर के किस हिस्से में ट्यूबरियल ग्रंथियों यानी कि ग्लैंड की खोज की है? तो आंसर होगा गला, थ्रोट पे। फिर है फोर्ब्स के द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 के तहत सार्वजनिक उपक्रम की सूची में यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट की लिस्ट में कौन टॉप पे रहा? तो आंसर होगा यानी कि इंडियाज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की लिस्ट में कौन टॉप पे रहा? तो आंसर होगा NTPC, जिसके CMD है गुरदीप सिंह। फिर नई औद्योगिक नीति 2020-25 की घोषणा भी की है किसने? कर्नाटक सरकार ने। फिर भारत के किस रेलवे जोन ने बैग ऑन व्हील्स नाम से एक सेवा शुरू की है? तो आंसर होगा उत्तर रेलवे ने, जिसमें क्या होगा, यात्रियों के जो पैसेंजर होंगे, जैसे आप पैसेंजर हो, रेल में सफर कर रहे हो, जो भी आपका लगेज वगैरह जो भी आपका सामान है वो आपके घर से लेकर के आपकी ट्रेन की सीट तक पहुंचाया जाएगा। कुछ चार्जेस वगैरह होंगे वो आपको पे करने होंगे। फिर किस कंपनी के चेयरमैन ली कुन ही का निधन हो गया? तो आंसर होगा सैमसंग ये साउथ कोरियन कंपनी है। फिर द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2020 को किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, जिसका हेडक्वार्टर है कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में, और इसके फाउंडर कौन है? क्लॉस स्वेब है। बढ़ते आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी है। और बाकी तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, कैपिटल इस्लामाबाद, पाकिस्तानी रुपया करेंसी, और इमरान खान प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, एक नाम अभी पाकिस्तान से न्यूज में था और वो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अपॉइंटमेंट है राहुल देव का। पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट बने हैं। ये नाम तो आप डेफिनेटली याद रखो, एग्जाम में आएगा। फिर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये हम मनाते हैं कब? 3 मई को। और अभी आपको याद होगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 आया था। भारत की रैंकिंग बताओ उसमें क्या रही थी? 142 नंबर पे रहा था भारत, और टॉप पे नॉर्वे रहा था। इसके अलावा एक भारतीय पत्रकार का नाम भी याद रखो, सिद्धार्थ वरदराजन, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड मिला था इनको, ये भी याद रखना। फिर कितने भारतीय पत्रकारों को 2020 का पुलित्जर पुरस्कार मिला? तो 3 को मिला है, फोटोग्राफी कैटेगरी में मिला है। और वो 3 कौन कौन है? तीनों जम्मू कश्मीर से हैं, नाम ध्यान रख लो, दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। फिर 2019 का राजीव गांधी खेल सम्मान, ये किसको मिला? ये 2 जनों को मिला था, दीपा मलिक और बजरंग पुनिया को, दोनों हरियाणा से हैं। दीपा मलिक तो शॉर्ट पुटर हैं और बजरंग पुनिया पहलवान हैं। और अभी दीपा मलिक न्यूज में रही थी, क्यों? क्योंकि देखो अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। क्यों? क्योंकि ये पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष बन गई है। तो ऐसा होता है, या तो आप अध्यक्ष बन जाओ, मतलब समिति को ज्वाइन कर लो, या खिलाड़ी बने रहो। तो इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी थी। इसके अलावा राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान से एक और प्रश्न आप याद रख सकते हो करंट अफेयर से कनेक्ट करके। 2020 के लिए अभी NRAI यानी कि नेशनल राइफल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किसको नॉमिनेट किया था 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए? तो अंजुम मुदगिल को, ये भी याद रख लो। फिर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है?
अब देखो इसके नाम में शंघाई आ रहा है तो शंघाई मत कर देना आंसर, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है और बीजिंग चाइना में ही एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का भी है और 2022 में जो विंटर ओलंपिक्स होंगे वो भी आपके बीजिंग चाइना में ही होंगे। अभी आपको याद होगा चाइना ने जो FIDE-Chess.com ऑनलाइन चैंपियनशिप हुआ था उसको जीत लिया था। फिर द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की कोकिला किसको कहते हैं? तो सरोजिनी नायडू जी को कहते हैं। उनका जन्मदिन होता है एक्चुअली 13 फरवरी को और आपको याद होगा 13 फरवरी को हम उनके जन्मदिन को नेशनल वुमेन डे मनाते हैं। अच्छा, नाइटिंगेल से मुझे कुछ याद आ रहा है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिन्हें लेडी विद द लैंप के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश थी, ये ब्रिटिश नागरिक थी और इनका जन्म होता है 12 मई को और उनके जन्मदिन को हम इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में मनाते हैं। तो इस तरह से चीजों को आप लिंक करके बड़ी आसानी से चीजों को याद रख सकते। और अगला प्रश्न आपसे देखो वही पूछा गया, लेडी विद द लैंप के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फिर है ब्राजील के प्रेसिडेंट कौन है? तो जेयर बोल्सोनारो है। आपको पता होगा इस बार रिपब्लिक डे पे हमारे गेस्ट थे ये। ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया है, करेंसी है ब्राजीलियन रियल और ब्राजील में अभी भारतीय राजदूत बने थे कौन? सुरेश के रेड्डी। फिर इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो मुस्तफा अल कदीमी बन गए। इराक जिसकी कैपिटल बगदाद है, करेंसी है इराकी दिनार। फिर आपको पूछा जा रहा है ईरान की नई करेंसी क्या होगी? तोमान होगी। याद रखना एक तोमान में 10,000 रियाल होते हैं, ईरानी रियाल जो इसकी पुरानी करेंसी थी। ईरान की कैपिटल तेहरान है, प्रेसिडेंट है हसन रूहानी और एक हसन दियाब भी नाम याद रखो, अभी न्यूज में था ये नाम क्योंकि लेबनान के प्रधानमंत्री बने हैं ये। तो हसन रूहानी तो प्रेसिडेंट है ईरान के और हसन दियाब प्रधानमंत्री हैं लेबनान के। बढ़ते आगे तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 17 अप्रैल को और इसकी थीम क्या रही थी इस बार? गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। फिर है विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे, ये हमने 18 अप्रैल को मनाया और इसकी थीम भी थी। थीम क्या थी? शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अच्छा, मैंने आपको यहाँ से लिंक करके एक और डे याद करवाया था, ये तो विरासत है, ठीक है। और विरासत की चीजें कहाँ पे ज्यादातर पाई जाती है? म्यूजियम में। तो इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाते हैं? वो हम 18 मई को मनाते हैं, इसके जस्ट एक महीने बाद। तो दोनों याद रखना आपके लिए आसान रहेगा। फिर वर्ल्ड लीवर डे, ये हमने 19 अप्रैल को मनाया। फिर है वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे यानी कि विश्व रचनात्मक व नवाचार दिवस, ये 21 अप्रैल को मनाया। फिर है वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया गया जिसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन। एक 22 मार्च वाला डे भी याद रखो, वो होता है वर्ल्ड वाटर डे। तो ये 22 अप्रैल है, वो 22 मार्च होता है। और इस बार वर्ल्ड वाटर डे की थीम क्या रही थी? वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। फिर है विश्व पुस्तक व कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया। फिर है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ये हमने 24 अप्रैल को मनाया। और विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल आप जानते ही हो और इस बार की थीम भी वही रही जो पिछले बार की थी, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। और किस मच्छर के काटने से ये होता है मलेरिया? तो संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। फिर है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल को मनाया और ये तीनों डे मैंने आपको सीक्वेंस से याद करवाए हैं, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस और 26 अप्रैल को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। और इसकी थीम क्या रही थी इस बार? इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। फिर अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करा करिए अपने दोस्तों के साथ में। अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप भी हो तो प्लीज वहां पे एक बार इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कर दिया कीजिए। आप कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, आप लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करेंगे। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।